सनातन धर्म वैष्णव शैव शाक्त आदि में कोई अंतर नहीं देखता, परंतु तुम्हारी दृढ़ता मूल धर्म में बाधक एवं विघटनकारी है, जो जगत में विनष्टता को पैदा करेगी। छल से, बल से या कला से अपनी मूर्खता को प्रतिपादित करना सर्वकालिक नहीं है। तुम्हारी शिवनिष्ठा अद्भुत है, परंतु राम, कृष्ण, दुर्गा में अंतर स्थापित करना उचित नहीं है। हे तात, हर को आदर और हरि से द्रोह यह तो मूर्खता है। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव भी सनातन राम का ही स्मरण करते हैं। सभी राम के ही चरणानुरागी हैं। तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। गुरु ने शिव को राम का सेवक कहा तो मेरे हठी एवं अड़ियल स्वभाव ने गुरु का विद्रोह कर दिया। मेरे गुरु ने मुझे सत्य का मार्ग बताया, पर मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं मेरा मत उन पर प्रतिष्ठित करना चाहता था। अक्षय धर्म को हानि पहुंचाकर स्वनिर्मित धर्म को स्थापित करना चाह रहा था। व्यापक धर्म के प्रवाह में से अपने पात्र को भरकर मैं उसे सागर और गंगा के रूप में स्थापित करना चाह रहा था। मैं जगत को भ्रमित करना चाहता था। एक बार शिव मंदिर में मैं शिव नाम का जप कर रहा था, तभी मेरे गुरु वहां आए। मैं अहंकारवश न तो खड़ा हुआ और न ही प्रणाम किया। तब सनातन धर्म रूपी महादेव स्वयं यह सहन नहीं कर सके। और नीलकंठ के कंठ में से हलाहल जहर उगलती हुई शापित वाणी की गर्जना हुई। मुझे इस नभवाणी की भयानकता का आभास हुआ तो मैं कांपने लगा। मंदिर माज भई नभवानी, रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी, जो नहीं करूं दंड खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। भले ही तुमने मेरी आराधना की हो, मेरी ही सेवा में तुमने अपना जीवन दिया हो, किंतु तुम इस संसार में सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हो, विभक्त करना चाहते हो। अपना एक पंथ मिलाकर जगत में झूठ को स्थापित करना चाहते हो। हे कपटी, हे दुराचारी, तुम व्यापक को संकुचित करना चाहते हो।
तू निष्क्रिय हो जा। तेरे विचार का प्रवाह पृथ्वी पर न आए, इसलिए आज से तू रोड नर्क में चला जाएगा। जब तक पृथ्वी है, पृथ्वी पर्यंत तो अजगर की योनि में पड़ा रहेगा। तो निष्क्रिय हो जाएगा और अधम से अधम गति को प्राप्त करेगा। इस भयदायक एवं क्रूर श्राप को सुनकर मेरे गुरु आर्तभाव से पुकार करने लगे। हे विश्वव्यापक, हे त्रिभुवन गुरु, आप इस पर क्रोध ना करो। आप तो करुणावतार हो। आप शांत होइए प्रभु। आप तो स्वयं सनातन धर्म हो, व्यापकता को जानने वाले हो। मेरे गुरु शिव से विनय करने लगे। प्रार्थना पूर्ण होते ही पुनः नीलकंठ की नववाणी हुई, जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं। ऐसे सनातन मार्गी मुझे राम की तरह प्रिय होते हैं। आशुतोष शिव अवधरदानी भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हुए एवं कहा, इसने सनातन धर्म का घोर अपमान कर धार्मिक मार्ग की स्थापना का प्रयास किया है। इसने जगत में असत्य को स्थापित करने की चेष्टा की है। मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। 1000 जन्म तक यह अवश्य श्राप को भोगेगा। तुम्हारी साधुता को देखते हुए इस पर मैं अनुग्रह करता हूँ। इसे जन्म मरण का कोई दुख नहीं होगा तथा किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। कालांतर में इसके हृदय में राम भक्ति का प्रागट्य होगा। फिर वसुंधरी बोले, हे खगराज, 1000 नारकी योनियों में भटकते भटकते मैं जो भी शरीर धारण करता, उसमें मुझे मेरा अपराध बोध होता रहता था। मैंने जानबूझकर जगत में भ्रम प्रचारित की जो चेष्टा की थी, वो वृत्ति मुझे पीड़ा देती रहती थी। ऐसी स्थिति में मेरी 1000 योनियां दुखप्रद, कष्टप्रद एवं हृदय विदारक वेदना के साथ भोगी। जिन्होंने मेरे लाख विद्रोह करने पर भी मुझ पर करुणा ही की और मेरा पृथ्वी प्रलय तक नरक में पड़े रहने का श्राप भी 1000 जन्म नरक भोगने के बाद वरदान बन गया। और मुझ में राम भक्ति का प्राकट्य हुआ। राम राम
वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। बोधमयं सनातन धर्म स्वयं शंकर ही होता है, जिसकी आश्रित होने पर विघटनकारी व्यक्ति भी समन्वय करने लगता है और वंदनीय हो जाता है। ऐसे शाश्वत सत्य रूपी गुरु के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, जो नर रूप में स्वयं हर और हरि है, जिनके वचनों से मैं इन भ्रमित करने वाले विचारों से बाहर निकलकर अपने अंतःकरण को प्रकाशित कर पाया, सनातन धर्म को समझ पाया और अपने मूल धर्म में लौट आया, लौट आया, लौट आया। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विदित तुम्हारी, विदित तुम्हारी। नमस्कार, विश्वास रूपों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जी प्लेटफॉर्म के पास